द गैलेक्सी एम्परर की लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लिंक की उस 5 एलिमेंटल शॉट की सामना करने की वजह से लिंक की बॉडी में क्रैक्स आने लगा था। तो क्या ना उसे रिबात पूल के अंदर डाल दी थी। और फिर हम लिंक को उसकी प्राइमरी रोल में देखा था जहाँ पे वो और एक इको पॉइंट को ओपन करने वाला था। अब इसके आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लिंक को देखते हैं जो कि वो अपनी इको पॉइंट के ऊपर पंच मारता है तो उसके अंदर से एक सैंड जैसी पावर निकलता है जो कि सीधा ही लिंक के ऊपर अटैक करने लगा था। तो ये देखते लिंक कहता है ये तो इन्फिनिटी प्योर लैंड है। फिर वो पावर लिंक को चारों तरफ से घेरने लगा था। थोड़ी देर में लिंक को वो अपने अंदर ट्रैप भी कर लिया था। तो ये देखते लिंक कोई रास्ता ना मिलने पर वो अपनी प्रिमोडियल पंच से एक अटैक करते हुए उस अटैक से बचते हुए वहां से भागने लगा था। लेकिन वो एनर्जी फिर भी लिंक का पीछा कर रहा था। लिंक भी बस इस पावर से बच रहा था और फिर वो अपनी कई सारे प्रिमोडियल पंच बनाता है और उस अटैक के ऊपर कर देता है जिससे वो अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन हम लोग देखते कि और भी कई सारे अटैक लिंक को चारों तरफ से घेर लेता है और वो एनर्जी लिंक के ऊपर पीछे से अटैक करते हुए जमीन के अंदर दबाने लगा था। और फिर हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पे उस एनर्जी के अंदर से एक येलो लाइट निकल रहा था। और फिर हम लोग उस एनर्जी के अंदर हम लिंक को देखते हैं जो कि अपनी स्टार फायर कोल्डन को एक्टिवेट करने लगा था और उसे एक्टिवेट करते यह कि सभी चीजों को डिवाइन सोल के साथ रिफाइन करने लगा था। लिंक की स्टार फायर कोल्डन की वजह से वो एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और फिर हम लोग कल्टिवेशन स्टेज में बैठा हुआ लिंक को देखते हैं जिसकी सिर पे एक फायर सील दिखाई दे रहा था। लिंक अपनी आंखें खोलता है और फिर हमें रियल वर्ल्ड के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे वो फायर सील लिंक की रियल वर्ल्ड में भी उसकी सिर के ऊपर था। जहाँ पे लिंक को होश आते ही वो फायर सील गायब हो गया था। और फिर लिंक कहता है जितनी बार भी मैंने इस इको पॉइंट को ओपन करने की कोशिश की हर बार मुझे मौत का सामना करना पड़ा। और एक सेकंड फिलहाल के लिए मैं अभी कहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे उस शॉट की वजह से बहुत ही सीरियसली इंजर्ड होना पड़ा था और मेरी बॉडी लगभग पूरी तरीके से टूट चुका था। तो एक कहते लिंक तुरंत ही उस पुल के अंदर से बाहर आ गया था और वो सामने की ओर जाने लगा था। लेकिन वो थोड़ी देर सोचते हुए पीछे की ओर मुड़ता है। जैसे ही पीछे की ओर मुड़ता है उसकी नजर किया नाव के ऊपर पड़ता है जो कि वहीं पे उस पुल के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था। तो लिंक कहता है फिर से इस अमीर लड़की ने मेरी जान बचाया। पता नहीं मैं इस लड़के की ये एहसान कभी चुका पाऊंगा या नहीं। खैर जो भी हो मैं इसकी कल्टीवेशन कंप्लीट होने तक मैं इसके यहीं पे इंतजार करूंगा। और हाँ मेरे पास तो लॉन्ग लास्टिंग रटन भी है जिसकी मदद से मैं ट्री इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी को कल्टीवेट कर सकूं। शायद से इतना टाइम में ये लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा। और फिर वो वहीं पे बैठ के ट्री इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी की थर्ड स्टेज को अनलॉक करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है जहाँ पे वो लॉन्ग लास्टिंग रटन को रिफाइन करते हुए ट्री इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी की थर्ड स्टेज को अनलॉक करने लगा था। और फिर थोड़ी देर बाद फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था जहाँ पे लिंक ने अपनी ट्री इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी की थर्ड स्टेज को फाइनली अनलॉक कर लिया था। और फिर उसकी नजर क्या नाव के ऊपर पड़ता है इसकी बॉडी में कुछ हलचल हो रहा था। तो वो लिंक तुरंत ही उसे चेक करने के लिए जाता है लेकिन क्या नाव सही टाइम पे होश में आ गया था और उसके ऊपर पानी छिड़कते हुए कहता है तुम्हें क्या करने जा रही हो। और फिर हम लोग किया नाव को देखते जो कि उस पुल के अंदर से बाहर आ गई थी। तो ये देखते लिंक अपनी आंखों को ढकते हुए कहता है तुम अपने कपड़े पहन लो। फिर भी लिंक अपनी उंगलियों के बीच से किया नाव को देख रहा था कितना बड़ा ठरकी है। और फिर किया नाव अपनी कपड़े को पहनते हुए पे आ जाती है। तो ये देखते लिंक कहता है सही में मैंने कुछ नहीं देखा तुम इसके बारे में टेंशन मत लो। तो किया नाव अपनी शॉट की मदद से लिंक के ऊपर अटैक करने लगती है। तो लिंक बस डॉज करते हुए ऐसे भाग रहा था। और फिर लिंक थोड़ी देर ऐसे नौटंकी करने के बाद किया नाव की शॉट को पकड़ते हुए दूर फेंक दिया था। और वो किया नाव से कहते सही में पागल लड़की मैंने कुछ नहीं देखा तुम इसके बारे में टेंशन मत लो। और हाँ प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग एक टीम के अंदर है ऐसे ही फाइट करना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो किया नाव फिर से लिंक को टोकने लगती है। तो लिंक कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे झगड़ा करना चाहते हो। तो किया नाव गुस्से में कहती है फिलहाल के लिए मैं इस बार के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ अगर तुमने इस बात को किसी को भी बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो लिंक कहता है तुम टेंशन मत लो मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं तो एकदम सीधा साधा अच्छा इंसान हूँ। तुम ये समझ लो कि मैंने इस बात को अपने दिमाग से डिलीट ही कर दिया। तो कियाना भी इसके लिए मान गए थे और वो दोनों फिर से अपनी जर्नी पे निकल पड़ता है। कियाना और लिंक और एक प्लेस में आ गया था जहाँ पे इन्फिनिटी सेक्ट की और एक डोर था और ये प्लेस तो एक प्रोटेक्शन बैरियर से कवर था। तो कियाना और लिंक से कहती है ये शायद से इन्फिनिटी सेक्ट की इनर एरिया हो सकता है क्योंकि ये इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन में जो है और हाँ इसके अंदर हमें रेयर आइटम मिल सकता है। तो ये सुनते लिंक पहले तो उस डोर के पास जाता है और उस डोर को ध्यान से देखता है और वो अपनी फिजिकल पावर से उस डोर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो वो डिसाइड करता है क्यों ना इसके ऊपर अटैक किया जाए। तो लिंक अपनी फिस्ट से उस डोर के ऊपर अटैक करता है लेकिन उस डोर को इस अटैक से कुछ जरा से फर्क नहीं पड़ा था। लिंक अपनी पावर्स को बढ़ाते ही जाता है लेकिन उससे वो डोर खुलता नहीं। तो ये देखते लिंक कहता है इस डोर को ऐसे ओपन नहीं किया जा सकता चलो हम जाकर कोई और एंट्रेंस डोर खोजे
ताकि हम लोग वहाँ पे घुस पाए। और फिर कियान आओ को महसूस होती है कि वहाँ पे और कोई आ रहा है, तो वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुपते हुए ताकाजाकी करने लगी थी। फिर हम लोग वहीं पे एक ओमेन को देखते हैं जो कि सीधा ही उस डोर की ओर ही जा रहा था। इस चीज को लिंग और कियान आओ भी देख रही थी, तो वो उस डोर के पास जाकर पहले तो आसपास चेक करती है, तो वो एक हाथ से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस डोर को ओपन करने लगी थी, जहाँ पे उसने बड़ी आसानी से उस डोर को ओपन भी कर दी थी। तो ये देखते लिंग कहता है ये तो काफी ज्यादा मजबूत है और इसकी पावर शायद से कोई बिल्डिंग स्टेज की पीक पर है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो ओमेन उस गेट को ओपन करते उसके अंदर एंटर कर गया था, जहाँ पे लिंग और कियान आओ भी उसका पीछे करने लगी थी। तो कियान आओ कहती है ये लड़की है तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य है कि वो कहाँ से आई है और किस सेक्ट से है। तो ये सुनते लिंग कहता है मुझे लगता है कि उसने हमें देख लिया है, वो हमसे फाइट नहीं करना चाहता, इस वजह से वो हमें इग्नोर कर रही है। ये हमारी दुश्मन नहीं है, इस वजह से हम इसका पीछा कर सकते हैं। चलो हम लोग इसे फॉलो करते हैं। और वो दोनों गेट के पास रुकते हैं, उसके ऊपर ताकाजाकी करने लगी थी। तो उसे जाता हुआ देखकर लिंग कहता है ये तो सीधा ही इन्फिनिटी सेक्ट इनर एरिया में जा रहा है, चलो हम लोग आउटर एरिया में ही कुछ ढूंढते हैं। वैसे भी हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। और वो दोनों भी उसके अंदर जाने लगा था, जहाँ पे वो दोनों एक हॉल के अंदर पहुंच गया था, जहाँ पे कई सारे पिल्स की जेट बोटल्स रखा हुआ था। तो ये देखते कियान आओ कहते हैं लगता है इन्फिनिटी सेक्ट की पिल्स को यहाँ पे स्टोर किया जाता था। और फिर लिंग को पे पिल्स की स्मेल आने लगा था, तो इस बात को कियान आओ से कहता है। तो ये सुनते ही वो सामने की ओर जाते हुए एक जेट बोतल को पकड़ते हुए उसके अंदर से कुछ पिल्स को निकालती है, जिसकी एनर्जी और इफेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। तो ये देखते लिंग कहते हैं जिस पिल के अंदर से एनर्जी और इफेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो उस पिल के अंदर से कभी भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर इन पिल्स की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो आखिरकार ये जेंट आ कहाँ से रहा है। और लिंग आसपास ढूंढने लगा था, जहाँ पे वो दोनों एक जेट बोतल के पास पहुंच गया था, जिसके अंदर से ये स्मेल आ रही थी। तो ये देखते कियान आओ कहते हैं ये तो एक गोल्डन पिल है। ऐसा भी कहा जाता है कि गोल्डन पिल अगर गोल्डन जेट वेस्ट में स्टोर किया जाए तो ये 10,000 सालों तक सही सलामत रहती है। तो ये सुनते लिंग तुरंत ही उस जेट बोतल को पकड़ते उसके ढक्कन को खोलता है, जिसके अंदर से एक गोल्डन पिल निकालता है। तो ये देखते कियान आओ कहते हैं ये तो प्राउस बूस्टर गोल्डन पिल है। तो लिंग उस जेट बोतल को अपने पास रखते हुए कहता है तुमने मेरी जान बचाया था, इस वजह से तुम इस गोल्डन पिल को रख सकते हो। अब मेरे कर्जा मैंने पूरी तरीके से चुका दिया है। तो ये देखते ही कियान आओ थोड़ी देर सोचती है और वो लिंग को बुलाती है। तो जैसे लिंग पीछे की ओर मुड़ता है, तो वो तो एकदम से शॉक हो गया था, क्योंकि कियान आओ उस पिल को अपनी स्वॉर्ड की मदद से 2 हिस्सों में काट दी थी और वो 2 जेट बोतल निकालते हुए 50-50 करके उस पिल को दोनों ने ही अपने बीच बांट लिया था। और फिर कियान आओ कहते हैं मैं इसे 50-50 इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि इस पिल को तुमने ढूंढा, और हाँ अभी भी मेरी एहसानमंद हो, ये चीज तुम किसी और तरीके से चुका सकते हो। तो लिंग इसके लिए कियान आओ को थैंक्स कहता है, पर कियान आओ कहती है तुम्हें इसके लिए थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरी एहसान को चुकाने के लिए तुम्हें अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़ सकती है। तो लिंग भी इसके लिए एग्री हो गया था। फिर वो दोनों आगे की ओर जाने लगा था, जहाँ पे कियान आओ कहते हैं अगर हम लोग यहाँ की और ज्यादा डीप में जाने लगे तो हमें शायद से फ्यूचर में उस मास्क पहने लेडी से भी सामना करना पड़ सकती है। और फिर उन दोनों को महसूस होता है कि वहाँ पे कोई और भी पहुंच चुका है। तो ये देखते कियान आओ ने तो अपनी शॉट को तुरंत ही बाहर निकाल ली थी। तो वो दोनों जैसे पीछे मुड़ती है, तो हम लोग देखते हैं कि वहीं पे कियान, लिंग और वो चांगवांग आ गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। और हाँ, एक्सप्लेनेशन में कोई भूल चूक होता है तो प्लीज कमेंट में बोल देना ताकि मैं उसे सुधार सकूं।